वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था गाइस कि महीने की पहली तारीख को मंथली गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा की रीडिंग आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। तो देखिए आज आपके लिए यहाँ पे रीडिंग आ गई है जून 2024 के लिए मंथली गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। यानी जून के महीने में लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आज की हम पिका कार्ड रीडिंग में देखेंगे। गाइस हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल नंबर 1 calm meditation, pile number 2 success in yoga and pile number 3 winds of desire। आप अच्छे से इन कार्ड्स की पिक्चर्स के अकॉर्डिंग या फिर नाम के अकॉर्डिंग या फिर पाइल नंबर 1 2 3 नंबर्स के अकॉर्डिंग भी अपने लिए पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से टाइम स्टैम्प को सिलेक्ट करके आप अपनी इस पिका कार्ड रीडिंग को सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि लॉर्ड कृष्णा क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको इस जून 2024 के लिए। चलिए गाइज शुरू करते हैं हम सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए। उससे पहले जो भी चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं, नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर रीडिंग मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए मंथली गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा जून 2024। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या है गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा जून 2024। आपने अपने लिए जो कार्ड सेलेक्ट किया है वो है काम मेडिटेशन। अब काम मेडिटेशन का कार्ड यहाँ पर श्री कृष्ण के उस मैसेज को इंडिकेट करता है जहाँ पर वो अर्जुन से ये बात कह रहे हैं कि जैसे एक बंद कमरा होता है और उस बंद कमरे में कोई दीपक जल रहा है जहाँ पर कोई भी हवा नहीं है, तो आप देखिएगा वो दिया बिना किसी लौ के हिले डुले आराम से जलेगा। और उसी जगह अगर कोई दिया ऐसी जगह रखा है जहाँ पे हवा चल रही है तो वो दिया क्या होगा, ऐसे ऐसे वेव करेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे कैंडल है, हवा है तो यहाँ पे कैंडल की जो जोत है वो वेव कर रही है। बट अगर ऐसी जगह है जहाँ पर कोई हवा नहीं तो वेव नहीं करेगी। ठीक वैसे ही जो योगी होते हैं, जो बहुत फोकस्ड होते हैं अपने गोल को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने टारगेट को लेकर, अपने सपने को लेकर, उनके आसपास चाहे कितनी ही डिस्ट्रैक्शन वाली सिचुएशन क्यों ना हो, वो अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर लगे रहते हैं। एक योगी की तरह, एक ऐसे पर्सन की तरह जिसको सिर्फ अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखता। जैसे श्री कृष्ण के प्रिय मित्र अर्जुन को सिर्फ अपने लक्ष्य, अपने टारगेट के अलावा, मछली की आग के अलावा कुछ और चीज़ें नहीं दिखाई देती थी। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा आपको गाइडेंस दे रहे हैं सबसे पहले कि आपको इस जून के महीने में किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा कर रखना है। किसी भी तरह की टेम्पटेशन, किसी भी तरह की ऐसी हैबिट जो आपको आपके गोल से दूर करती, चाहे वो बहुत देर तक बैठकर ओवर थिंकिंग करना हो या खुद पर सेल्फ डाउट करना हो या फिर दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा अनवांटेड टाइम या अनवांटेड बातें करके अपना टाइम वेस्ट करना हो जो आपके टाइम को ख़राब करे। यानी जून का महीना पाइल नंबर 1 आपसे लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि अपने आप को वो दिया बना लीजिए जिसके आसपास कोई भी हवा नहीं चल रही है। एक योगी के माइंडसेट में आपको रहना है जो अपने योग में, अपने वर्क में फोकस और डेडिकेशन के साथ काम करता है। यानी गाइडेंस यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा आपको क्या दे रहे हैं जून के महीने में पाइल नंबर 1, स्टे फोकस्ड। यस, स्टे फोकस्ड यहाँ पर आपको रहना है। एक मेडिटेटर यानी एक योगी की भांति आपको यहाँ पर शांत रहना है। आप देखिए जो डेडिकेशन है, जिसको मुझे ये काम करना है, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना है, कितनी ही मुसीबत क्यों ना है, कितने डिस्ट्रैक्शन हो, कितनी ही डीमोटिवेशन करने वाली सिचुएशन क्यों ना है, वो खुद को क्या कहता है, आई कैन डू इट। मैं करूँगा, मुझे करना है, आई हैव टू डू इट। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी अफर्मेशन यहाँ पे आपको जून के महीने में खुद को बोलनी है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पाइल नंबर 1, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने किसी ग्रोथ के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे हो सकता है सोशल मीडिया पे यहाँ पे काम कर रहे हो, तो कंसिस्टेंसी का यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है, लगातार काम करते रहना है। यानी कि पाइल नंबर 1 आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम क्लियर करना हो, चाहे वो कोई अवार्ड जीतना हो, चाहे कोई प्राइज़ लेकर आना हो, चाहे वो अपने किसी टारगेट को पूरा करना हो सकता है। आप लोग, बहुत से लोग आप में से वेट लॉस जर्नी में भी हो कि मुझे मेरा वेट कम करना है, मुझे ऐसे पर्टिकुलर फिगर में जाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से यहाँ पे आपको बचाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज यहाँ पे आपको श्री कृष्ण दे रहे हैं जून के लिए वो ये है कि डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। अपने आप के चारों ओर, यानी अपने मन के चारों ओर ऐसी दीवार बना लेनी है कि मुझे मेरे लक्ष्य के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए टैरो कार्ड से यहाँ पर हम देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत दिख रही है आपके लिए कि आप किसी कंपटीशन से यहाँ पर गुजर रहे हैं। हो सकता है ये कंपटीशन या ये चीज़ आपने अपने मन को दी हो
क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जो जॉब कर रहे हैं लेकिन उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं हैं। आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको आप बहुत अच्छा बनाना चाहते हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी जॉब नहीं भी कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप एक अच्छी जॉब, एक अच्छे करियर का भी इंतज़ार कर रहे हो और स्ट्रगल वाला फेस अभी मुझे काफ़ी लोगों का दिख रहा है। लेकिन उस स्ट्रगल वाले फेस में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर अपने मन को भटकने नहीं देना है। इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्णा दे रहे हैं। यस, आपको बस यहाँ पर इंतज़ार करना है किस चीज़ का, कि मेरी जो सक्सेस है वो कैसी होगी। यानी जो आपको मेडिटेशन यहाँ पर करना है, जो आपको मैनिफेस्टेशन यहाँ पर करना है, वो सिर्फ अपनी सक्सेस का करना है, किसी भी नेगेटिव चीज़ का नहीं है। ये देखिए, मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग डाउट बहुत कर रहे हो अपने पोटेंशियल पर, अपने आप के ऊपर जो डाउट कर रहे हो वो बिल्कुल नहीं करना है। जीवन में खुशियाँ आएंगी। 9 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है, देखिए कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जी है। अब देखिए, आप कहेंगे कि ब्यूटीफुल कैसे है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ब्यूटीफुल यहाँ पर ऐसे एनर्जी है गाइस, आप देखिए एक तरफ यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, 9 ऑफ कप्स का, और एक तरफ यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ कप्स का और हैंगमैन का। यानी आपको लॉर्ड कृष्णा ये क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अकेले में खुद को स्टक फील नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, नेगेटिव सेल्फ अपनी यहाँ पर आपको हटानी है। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, आप बिल्कुल भी रुके नहीं हो, आप यहाँ पर अब वर्क कर रहे हो। यानी ऐसी सिचुएशन पाइल नंबर 1 मुझे आपके जून में दिख रही है जहाँ पर आप प्रोसेस में हो। यानी कि अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो अब आप चल चुके हो, आप चल रहे हो अपनी डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए। आप रुके नहीं हो, ये नहीं कि आप इसी पॉइंट पे रुके हो, आप अपने रास्ते पर धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हो। तो आपको अपने उस रुकावट पर ध्यान नहीं देना जो आपके रास्ते में आ रही है। आपका पूरा फोकस होना चाहिए अपने 9 ऑफ कप्स में। आप वेट लॉस जर्नी में हो तो मेरा पर्टिकुलर फिगर कैसा होगा, मुझे कैसे कपड़े पहनने होंगे, मैं कैसे अपने आप को अपनी पिक्चर्स क्लिक करूँगा या करूँगी, कैसे लोग मुझे देख के खुश हो जाएंगे या सरप्राइज हो जाएंगे, कैसे लोगों को झटका लगेगा कि अरे इसने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर लिया, ये इतना अच्छा कैसे हो गया, ये इतना गुड लुकिंग कैसे हो गया। तो या तो आप इस पर फोकस करो या तो इस पर कि कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, आपको हाई वाइब्रेशन में इस जून के महीने में रहना है। ये लॉर्ड कृष्णा आपसे कह रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज दे रहे हैं कि यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली योर 9 ऑफ कप्स। यानी आपको यहाँ पर अपने सपने के बारे में सोचना है कि मुझे कितना अमीर बनना है, मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए, मेरा घर कैसा होगा, मेरा करियर कैसा होगा, मेरी जॉब कैसी होगी, मेरे लुक्स कैसे होंगे, और उसके बारे में आपको मैनिफेस्टेशन पर फोकस करना है, ना कि इस चीज़ पे कि पास्ट पे क्या हुआ, मैं अकेला रह गया, किसी ने मुझे छोड़ दिया, धोखा मिल गया क्या। इस पर बिल्कुल भी आपको यहाँ पर फोकस नहीं करना है। आपका पूरा फोकस इस पे होना चाहिए। ये आपसे लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं। करना आपको ये है और ये तो बिल्कुल नहीं करना। इसके लिए मैं बिग क्रॉस यहाँ पे लगा रही हूँ। तो दैट इज़ नॉट फॉर यू। यानी आपके लिए रोना नहीं है, आपके लिए खुद को अकेला समझना नहीं है। और देखिए, हैंगमैन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को भी यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। नहीं, ऐसा पर्सन जो अपनी सक्सेस कैसे मिलेगी इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। तो आपका पूरा फोकस अपने 9 ऑफ कप्स पे ही होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसे पर्सन की जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, एक ऐसा पर्सन जो अपनी सक्सेस के अलावा कुछ और नहीं सोच रहा है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मुझे एक ऐसा एग्जांपल आ रहा है कि जैसे कोई लूज़र है या वो अपने आप को लूज़र समझ रहा है जबकि वो है नहीं, उसको बस मौका नहीं मिला है, उसकी ज़िंदगी में उसका टाइम नहीं आया है, लेकिन उसका टाइम आना है। और वो टाइम जब आना है तो 9 ऑफ कप्स के साथ आना। 9 ऑफ कप्स ऐसा कार्ड होता है पाइल नंबर 1 जो हमारी सारी विश को कंप्लीट करता है, हमारी वेल्थ की, हमारी लव लाइफ की, हमारी पर्सनल लाइफ की, हमारी ग्रोथ की, हमारी सक्सेस की, हर चीज़ की विश आपकी यहाँ पे पूरी होगी। यस, देखिए प्यार, अगर आप प्यार को लेकर यहाँ पे परेशान हैं, किसी नए पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर प्यार आ रहा है। यानी गाइडेंस यहाँ पर है। आप ये मत सोचिए कि पास्ट में क्या हुआ था, किसी ने मुझे छोड़ दिया या मुझे धोखा मिल गया या किसी ने मुझे चीट कर दिया। नहीं, जो पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता वो आपकी लाइफ से हटाया गया है। इसे कभी कभी होता है ना, हमें डायमंड खरीदना है लेकिन डायमंड हर कोई डिज़र्व नहीं करता। डायमंड के लिए एक प्राइस देना होता है और उस प्राइस को जो अफोर्ड नहीं करता वो ये कहता है अरे डायमंड ना ये अमीरों की चीज़ें, छोड़ो। अंगूर खट्टे हैं ना, आपने सुना होगा ना, ये कहावत है कि जो चीज़ हम पा नहीं सकते उसके लिए कहते हैं अंगूर खट्टे। इससे पहले कि वो हमें छोड़े, लो हमने ऐसा खुद का ईगो फीट करने के लिए कर दिया। वो आपको डिज़र्व नहीं करता था, इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण ने उसको आपकी लाइफ से यहाँ पे रिमूव किया है। और ऐसा नहीं, बहुत पेनफुल यहाँ पे रिमूवमेंट था, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। इमोशनली आप बहुत अटैच हो चुके थे उस पर्सन के साथ, लेकिन अब आपको यहाँ पे नए प्यार के साथ अपने हार्ट चक्र को भी यहाँ पर हील करना है। हीलिंग, देखिए वाह, ये होते हैं कार्ड्स, ये होती है कार्ड्स की पावर कि कितने ज़्यादा यहाँ पे मैच मैसेज आते हैं। देखिए, लव
एंड रिलेशनशिप्स। आप देखिए कार्ड आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहे होंगे। अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, अपनी करियर सक्सेस, किसी जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, तो यूनियन यहाँ पर आपके लिए आ रही है और मुझे ये नया प्यार ही ऑलमोस्ट लोगों के लिए दिख रहा है। अगर आप पहले से किसी कनेक्शन में हो तो वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा जाएगा, मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपने पास्ट में ऐसी नेगेटिव सिचुएशन देखी है, अपने पार्टनर की तरफ से आपको रिजेक्शन मिला है, इसने आपको चीट किया है, छोड़ दिया है और काफ़ी ज़्यादा बुरे नोट पे आपको छोड़ा, नहीं कितने मरने के लिए छोड़ दिया गया, इमोशनल डेथ अगर आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस किए, तो अब आपकी लाइफ में न्यू लव, न्यू बिगनिंग आ रही है और आप अपने आप को जून में उसके लिए ओपन अप कर रहे हो, तैयार कर रहे हो। यस, देखिए अबंडेंस, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। तो गाइडेंस यहाँ पर है, ब्लेसिंग्स भी यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा आपको दे रहे हैं, अबंडेंस, लव एंड रिलेशनशिप्स। यस, और यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात पाइल नंबर 1 आपके लिए दिख रही है वो ये है कि कहते नहीं घाव भरने वाली ऊर्जा, कहते नहीं किसी को चोट लगी तो अब मरहम लगने वाला है, अब उसका यहाँ पर ट्रीटमेंट होने वाला है और ये ट्रीटमेंट यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कर रहे हैं और उनके ट्रीटमेंट में डाउट बिल्कुल नहीं करना है, विश्वास रखना है। जो हुआ वो हुआ, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी फिटनेस पे, अपनी ब्यूटी पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने आप पर, यस, अपने मन पर यहाँ पर आपको काम करें। देखिए पाइल नंबर 1, एक ज़िंदगी है, जीने के लिए मिली है, किसी एक पर्सन के लिए रोने के लिए नहीं। जो पर्सन हमें नहीं समझ रहा, हमारे प्यार को नहीं समझ रहा, हम उसके लिए परेशान होने के लिए हमें ज़िंदगी नहीं मिली है। ज़िंदगी मिली है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए और अच्छे से अपने प्यार के साथ ज़िंदगी जीने के लिए। यस, और आपका प्यार वो है जो आपकी वैल्यू करे, आपका प्यार वो नहीं जो कि आपको आंसू दे या फिर आपको सैड बना दे, आपको दुखी बना दे, आपको आपसे ही जुदा कर दे। जो एक हैप्पी पर्सनैलिटी थी आपकी वो आपसे दूर कर दे, दैट इज़ नॉट योर लव। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए और हम कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। फाइल नंबर 1 आपके लिए यही मैसेज, फाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है कि प्यार वो जो कि आपको स्माइल कराए, ना कि पहले स्माइल करा के फिर देखिए आपको रोने के लिए छोड़ दे। और क्या देखिए कार्ड आपके लिए आया है, नॉट फॉर यू, यानी जो आपको आंसू दे रहा है, जो आपको रुला रहा है, जिसने आपको एक ऐसा पर्सन बना दिया जो आप नहीं थे। आप सैड पर्सन नहीं थे, आप रोने वाले पर्सन नहीं थे, आप स्मार्ट पर्सन हो, आप सक्सेस के लिए बने हो। ऐसा पर्सन यहाँ पर आपके लिए नहीं है, नॉट फॉर यू। देखिए ये कार्ड मैं और पास ला के आपको दिखा रही हूँ, ये आपके लिए आया है नॉट फॉर यू। जो आपके साथ माइंड गेम खेले, जो आपको मैनिपुलेट करे, जो आपको डाउन फील करवा दे और जो आपको ये सोचने में मजबूर कर दे कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट परफेक्ट, तो वो प्यार नहीं है। प्यार आपको परफेक्ट फील कराता है। देखिए ये कार्ड मैं यहाँ पे रख रही हूँ। इस एनर्जी में अगर आप आ जाएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं कि आप समझ जाएंगे कि आपके लिए है क्या नहीं। यस, रीजनरेशन, नई शुरुआत। देखिए गाइज, जब हमारी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमें फिर से एक नया जन्म मिलता है इमोशनली, तो वो थोड़ा सा पेनफुल यहाँ पर होता है। क्योंकि आप देखिए जो बर्थ का प्रोसेस होता है, जो जन्म का प्रोसेस होता है पाइल नंबर 1, वो पेनफुल होता है। एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो उसके लिए कितना पेनफुल लम्हा होता है, तभी हम कहते हैं कि एक बच्चे और माँ दोनों का जन्म हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे ही जब हम इमोशनल डेथ से गुजरते, जब हम किसी ऐसे कनेक्शन में जिसमें हमने 100% अटैचमेंट दिया, 100% प्यार दिया, 100% इन्वेस्ट किए अपने इमोशन, जब वहाँ से हमें खींच के अलग किया जाता है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि वो जानते हैं, वो बिगर पिक्चर देख रहे हैं कि ये पर्सन हमारे लिए नहीं है। और आपकी गट फीलिंग भी आपको बता रही थी कि ये पर्सन आपके लिए नहीं है, बट आप प्यार की वजह से उसके साथ रुके हुए थे। लेकिन जब ईश्वर ने देखा कि अब ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ें आगे के लिए अच्छी नहीं है, इससे आपकी लाइफ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी सक्सेस और आप ख़राब हो रहे हो, आपका मन ख़राब हो रहा है, इमोशनल पीस यहाँ पे जा रही है। और वो पर्सन को क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो आपको प्यार ही नहीं करता, इसलिए वो आपकी लाइफ से जा रहा है। तो यहाँ पे रीजनरेशन हो रहा है, यानी कि एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। और नई शुरुआत थोड़ी सी यहाँ पर पेनफुल आपने एक्सपीरियंस की, लेकिन एक ज़िंदगी है वो हंसने के लिए मिली है, ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, आपको रोना नहीं, वो भी ऐसे के लिए जो आपको पसंद छोड़ के जा रहा है। यस, टू बी फेयर, अगर एक बात देखिए पाइल नंबर 1 मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगी, आप ये सोचिए कि जो यहाँ पर आपकी सिचुएशन है, यस, चेंज इन द विंड, हवा में यहाँ पे देखिए बदलाव आ रहा है। ऐसे सोचिए पाइल नंबर 1 कि अगर जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, अगर ये आपके किसी दोस्त की होती, आपकी किसी सिबलिंग की होती, तो आप उसको क्या एडवाइस देते। बस वही एडवाइस यहाँ पर आपको खुद के ऊपर लागू करनी है कि जो एडवाइस आप अपने बहन को दे रहे हो, अपने भाई को दे रहे हो, अपने सिबलिंग को दे रहे हो, अपने फ्रेंड को दे रहे हो, वही एडवाइस यहाँ पर आपको खुद के ऊपर लागू करनी है कि खुशी रहो, आगे देखो और अपने ऊपर फोकस करो। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और प्लीज़ अपनी हैप्पीनेस की चाबी हमेशा अपने पास रखिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं मंथली गाइडेंस क्या है उनके लिए लॉर्ड कृष्णा की तरफ से। हम पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है मंथली गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सक्सेस इन योगा, यानी कि योग के थ्रू यहाँ पर आपके लिए सक्सेस आ रही है। आपके लिए यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा मैसेज दे रहे हैं कि डू योर वर्क विदाउट एनी अटैचमेंट, यानी आपको मेहनत बहुत करनी है जून के महीने में, लेकिन उससे अपने आप को अटैच नहीं करना। जैसे कि अगर आपने कुछ परफॉर्म किया तो आप सोचो नहीं मुझे तारीफ़ ही मिलेगी, मुझे ऐसा ही मिलेगा। आपको काम करते वक्त जून के महीने में कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है पाइल नंबर 2, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 सबसे पहले तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको योग की तरह यहाँ पे काम करना है। जब कोई योग करता है तो पूरी तरह से ईश्वर से कनेक्ट हो जाता है बिना इस चीज़ की चिंता के कि इसका फल क्या होगा। ऐसे ही आप अपने काम को करते जाइए। अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी सक्सेस के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, अपने रिश्ते यहाँ पे अगर आप निभा रहे हो, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए आप काम कर रहे हो, कुछ भी आप यहाँ पे काम करते हैं पाइल नंबर 2, आपको उससे डिटैच रहना है। किससे? उसके आउटकम से। यस, यहाँ पे आपको कर्म करना है, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। काम अपना आपको यहाँ पे लगातार करते रहना है। ऐसा यहाँ पे स्पेशल मैसेज मुझे दिख रहा है आपके लिए इस जून के महीने में। आप योग वगैरह से भी कनेक्ट हो सकते हो, मेडिटेशन यहाँ पे आपको करना है, लेकिन हाँ अटैचमेंट यहाँ पर आपको अपने काम के रिजल्ट से बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्रोसेस पे बेसिकली आपको यहाँ पे फोकस करना है। ऐसा नहीं करना कि मुझे रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मुझे रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये नहीं बोलना है। प्रोसेस पर फोकस करना है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई खाना बना रहा है, ठीक है, किसी ने खाना बनाया और वो सोच रहा है कि मुझे खाने के लिए तारीफ़ मिलेगी, किसने इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया, लेकिन उस जगह उसको फोकस किस चीज़ पे करना है? प्रोसेस पे, कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से यूज़ किए हैं कि नहीं है, खाना अच्छे से पका है कि नहीं पका है, स्वाद है कि नहीं है, नमक ठीक है कि नहीं, मैंने मसाले क्या यूज़ करने हैं, इस चीज़ के ऊपर उसको फोकस रखना है, ठीक है। अगर फोकस हम प्रोसेस पे रखेंगे तो आउटकम तो ऑटोमेटिकली हमारा अच्छा ही आना है, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरा फोकस रिजल्ट पे रखेंगे कैसा 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 कैसा, तो प्रोसेस हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए आपके लिए यहाँ पे स्पेशल गाइडेंस है कि फोकस ऑन द प्रोसेस, यानी प्रोसेस पे आपको ध्यान देना है, प्रक्रिया पे आपको फोकस होना चाहिए, उसका परिणाम तो ऑटोमेटिकली अच्छा ही आएगा। चलिए और हम कार्ड्स यहाँ पर देखते हैं। द सन, यस देखिए सन, बिग यस, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 2 आपके लिए सक्सेस है जून के महीने में। जून के महीने में आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल सकती है। जून के महीने में एक ऐसी छोटी शुरुआत मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है जो आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जाएगी। यानी अगर आपने सपना देखा है कि मुझे फेमस बनना है, अगर आप इस चीज़ के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो कि एक अच्छे पार्टनर से मेरी शादी हो जाए, जिससे आप प्यार करते हो उससे आपकी शादी हो जाए, या फिर आप इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो कि मेरी जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से चले, बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ें हों आपके साथ, तो उसके लिए बिग येस है। इस महीने के लिए चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी, लेकिन गाइडेंस ये है इमोशंस को खुद पे हैवी नहीं होने देना है। एक यहाँ पर डिटैचमेंट की लाइन आपको अपने रिजल्ट को लेकर रखनी कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे एक हेल्दी बाउंड्री को इंडिकेट कर रहा है, और आपके लिए जो मेन कार्ड है इस रीडिंग का वो भी आपको डिटैचमेंट के लिए कह रहा है। यानी अटैचमेंट नहीं रखनी है, डिटैचमेंट में रहना है। किससे? रिजल्ट से, यानी आउटकम क्या आएगा इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। चलिए और हम कार्ड्स देखते हैं। विजुअलाइजेशन, एंजल्स एंड मास्टर नंबर 33, एंड लास्ट कार्ड है नर्चरिंग, यस। पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ये कुछ लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है कि हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपनी फैमिली प्लानिंग की यहाँ पे तैयारी कर रहे हो। तो आप में से बहुत से लोग को मुझे यहाँ पे गुड न्यूज़ मिलती दिख रही है, और ये गुड न्यूज़ बेसिकली ऐसी जिसका आप काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोगों को ऐसी सरप्राइज़ वाली गुड न्यूज़ मिल सकती है कि भैया आपकी अब फैमिली इंक्रीज़ होने वाली है। प्रेगनेंसी की यहाँ पे न्यूज़ कुछ लोगों को मिल सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत टाइम से आपने इस चीज़ का इंतज़ार किया था कि कब ये खुशियाँ मेरे घर में आएंगी, कब मेरी फैमिली इंक्रीज़ होगी, कब मैं भी बाकियों की तरह अपने आप को
इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती हुई देख पाऊँगी। ऐसा यहाँ पे कुछ स्पेशल यहाँ पे मैसेज मुझे दिख रहा है। बेसिकली जो सपने यहाँ पे आपने अपने लिए देखे थे, पाइल नंबर 2, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, अपनी सक्सेस से रिलेटेड या अपने सिलेक्शन से रिलेटेड। ये तो यहाँ पे सिलेक्शन मुझे आप में से बहुत से लोगों का दिख रहा है। नहीं, आपके सपने अब आपको सेलेक्ट करने वाले हैं, चाहे वो सपना फैमिली को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, सक्सेस को लेकर हो, एग्ज़ाम को लेकर हो, वो आपको मिलने वाला है। और एक स्पेशल मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, पाइल नंबर 2, एक हेल्दी बाउंड्री यहाँ पर आपको क्रिएट करनी है हर उस नेगेटिव पर्सन से, हर उस नेगेटिव थॉट से, हर उस नेगेटिव विचार से जो आपको ऐसा फील कराए कि अरे भैया नहीं हो पाएगा, अरे भैया नहीं हो पाएगा। इस चीज़ से यहाँ पे आपको खुद को बचा कर रखना है, बहुत प्रोटेक्ट करना है आपको इस जून के महीने में अपने आप को, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कुछ ऐसा बोले जिससे आपको एंजाइटी या डाउट हो। ऐसा नहीं करना है आपको, अपनी नर्चरिंग की एनर्जी में रहना है, खुद का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई 3 विशेज़ आपकी यहाँ पे जून में कंप्लीट हो सकती हैं। 1 2 नहीं, 3 ख्वाहिशें कोई आपकी हैं, 3 आपके कुछ ड्रीम्स है जो मुझे यहाँ पर पूरे होते दिख रहे हैं। हो सकता है ये ऐसे ड्रीम्स हो जो कि आपने ऐसे सोचे कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा जल्दी से हो जाए। और ये कुछ ऐसे ड्रीम्स भी हो सकते हैं जो आपने अपने लिए सपना देखा हो, बहुत 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 लंबा इंतज़ार किया हो, वो ड्रीम्स भी यहाँ पर आपके पूरे हो सकते हैं। तारीफ़ मिल सकती है यहाँ पे आपको, लोग पसंद कर सकते हैं आपको, या आपकी उस चीज़ के लिए आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है जो अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया था। वो टैलेंट आपका लोग अब पहचानेंगे, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है। एंजल्स यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हाँ, एंसेस्टर्स की तरफ से, पूर्वजों की तरफ से भी यहाँ पर आपको आशीर्वाद मिल रहा है और आप अब ग्रोथ करने वाले हो। ये जून का महीना आपके लिए ग्रोथ का है, तो गाइडेंस आपके लिए यही है। हेल्दी बाउंड्री यहाँ पर रखिए, लोगों को नो कहना सीखिए और अपने ऊपर यहाँ पर आपको फोकस करना है कि बहुत से लोगों की हेल्प करने के लिए, बहुत से लोगों का काम करने के लिए आप अपनी लाइफ को, अपने करियर को थोड़ा पीछे रख देते हो। ऐसा आपको जून में नहीं करना है। चलिए और मैं कार्ड्स देखती हूँ आपके लिए क्या है। फ्लेक्सिबल, truth to be told, round and round, and come to the edge. yes देखिए बिल्कुल किनारे पे आ गए हैं आप अपनी विश को पूरी करने के लिए। फ्लेक्सिबल यहाँ पर आपको रहना होता था, थोड़ी मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ जाए, या फिर आप में से बहुत से लोग ऐसे होते जो कि जून के महीने में अचानक ही सोचना शुरू कर दे कि भाई फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, कि भाई अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी चाहिए। डांस वगैरह आप में से काफ़ी लोग स्टार्ट कर सकते हैं, या डांस की तरफ एक अट्रैक्शन हो सकता है कि भाई डांस कितनी अच्छी चीज़ है, फिटनेस भी हो जाती है, आप फिट भी होते हो और आप एंजॉय भी करते हो, और आप एक आर्ट भी यहाँ पर लर्न कर लेते हो। यानी कि डांस में एक साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऐसा भी आप में से बहुत से लोग सोचो कि डांस करने से फिटनेस भी रहती है, बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहती है, और आप एक एक कला भी आपके पास आ जाती है। यानी बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पे डांस के, ऐसा भी आप लोग समझो और उस चीज़ को सीखना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल किनारे पे आप आ गए हैं। यानी बहुत मेहनत आपने की है, पाइल नंबर 2, और उस मेहनत का मकाम अब आपको मिलने वाला है। बस यहाँ पर आपको अपने आप को किसी लूप में लेकर नहीं फंसना है। जो बार बार चीज़ें आपके साथ हो रही थी उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो हुआ सो हो गया। अब प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से करना है, फोकस्ड यहाँ पर रहना है, ये ध्यान रखिएगा, और सही चीज़ के लिए ही आपको हाँ बोलना है। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके लिए एक मैसेज और दिख रहा है कि एक ऐसी विश यहाँ पर जो आपकी 3 विशेज़ पूरी हो रही है, वो आपकी बहुत इमोशनल विशेज़ हैं जो आपको बहुत बहुत इमोशनल हैप्पीनेस देंगी। तो ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है पाइल नंबर 3 के लिए मंथली गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। वेलकम पाइल नंबर 3, लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए क्या है लॉर्ड कृष्णा की गाइडेंस जून 2024 के लिए। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है विंड्स ऑफ डिज़ायर, यानी कि लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे आपको गीता का जो मैसेज है वो ये दे रहे हैं कि जैसे एक जहाज़ है वो पानी में चल रहा है, ठीक है, एक जहाज़ है वो पानी पे चल रहा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलती है। तो जहाज़ आप देखिए, हवा जहाँ पे उसको लेकर जाती है, जहाज़ अपने आप वहाँ पे जाने लगता है, जबकि जहाज़ के जो लोग जो जहाज़ में बैठे हैं,
ठीक है। उनका मन नहीं है कि जहाज़ उस डायरेक्शन में जाए या उस दिशा में जाए जाके जहाँ पे हवा उसको लेकर जा रही है, लेकिन उन लोग को वहाँ पे जाना पड़ रहा है। ठीक ऐसे ही जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो हमारी बॉडी में है, ठीक है। और हमारी बॉडी की इच्छा हुई, यानी हमारी इच्छा हुई कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मेरी इच्छा है कि आज मैं ये खाऊं, मेरी इच्छा है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, मेरी इच्छा है कि चलो यहाँ घूम के आते हैं। तो ये जो डिज़ायर आपकी हैं वो आपको एक हवा की तरह आपके जहाज़ को यहाँ वहाँ लेकर जा रही हैं। और जो आपके अंदर बैठी है आपकी सोल, वो उस जगह नहीं जाना चाहती, वो अपने काम पर फोकस करना चाहती है, वो अपने आप को स्पिरिचुअल कनेक्ट रखना चाहती है ईश्वर से। लेकिन आप यहाँ वहाँ जो जा रहे हैं ना अपने डिज़ायर की वजह से, उस पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो हवा होती है ना, डिज़ायर की हवा, ये इच्छाओं की जो हवा है वो हमें पता नहीं कहाँ लेकर जाती है। और कहीं हमारे लिए अच्छी होती है, कहीं हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो यानी कि लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि अपने मन को बिल्कुल पकड़ के रखिए। अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बहुत ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी हो, कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी ना हो। तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर के पीछे आपको नहीं भागना है। आपको एक चीज़ यहाँ पे पाइल नंबर 3 समझनी है कि व्हाट इज़ माई नीड एंड व्हाट इज़ माई डिज़ायर। डिज़ायर और नीड, इनके बीच यहाँ पर आपको समझना है, डिफरेंस करना है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको अभी करना मेरे लिए ज़रूरी है, जो करना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो करना अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट है, वो आपको यहाँ पर करना है। ना कि वो जो अभी नीड नहीं है, जिसके भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है अगर आप ऐसा कंट्रोल ना करें तो ओवर स्पेंडिंग यहाँ पर हो सकती है, बहुत ज़्यादा खर्च यहाँ पर आप कर सकते हो शॉपिंग करने में, या फिर काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम आप यहाँ पर वेस्ट कर सकते हो। ये आपके लिए स्ट्रिक्ट मैसेज यहाँ पर है कि अपने आप को डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं रखना है, ठीक है। नीड के अकॉर्डिंग आपको जून के महीने में रखना है, यानी ज़रूरत जो है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको इस जून के महीने में काम करना है। अदरवाइज़ ओवर स्पेंडिंग हो सकती है या फिर टाइम बहुत आपका वेस्ट हो सकता है, क्योंकि टाइम बहुत प्रीसियस है। क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वापस नहीं आता, तो इस चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी इच्छाएँ आपको ना चलाएँ और आपका मन यहाँ पर आपको ना चलाए, आप यहाँ पर सबके ओनर बनो। इस चीज़ का यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस जून के महीने में। चलिए देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये क्लियर मैसेज है आपके लिए कि अगर आपने बहुत अच्छे से अपने मन को, अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं किया, तो ओवर स्पेंडिंग की वजह से मंथ के एंड तक, ठीक है, महीने के एंड तक आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग में आ सकते हो। और आपको बहुत थोड़ा बचा के चलना पड़े महीने के एंड में, क्योंकि स्टार्टिंग में ओवर स्पेंडिंग हो चुकी है। तो आपको ये नहीं करना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और कंपटीशन आपके आसपास बहुत है, क्योंकि पाइल नंबर 3, यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड। आप बहुत टैलेंटेड हो। आप जहाँ खड़े हो जाते हो ना, आपके टैलेंट की वजह से आसपास के लोग ना थोड़ा छोटा फील करते हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत आपसे कर रहे हैं, जल बहुत आपसे रहेगी। देखिए, सूरज जहाँ पर होता है ना, वहाँ पे आप दिया जला के रख लो तो उस दिए की वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि सनलाइट ऐसी होती है कि अगर बादल भी हैं तो भी आपको उजाला दे रहा है। इसलिए टैलेंट आपका इतना स्ट्रांग है कि आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे, यू आर ऑन द टॉप, आप टॉप पर रहने वाले हो। तो जो टॉप पर रहने वाले पर्सन होते हैं, उनको अपनी डिज़ायर को थोड़ा कंट्रोल करके अपनी सक्सेस के ऊपर यहाँ पर फोकस करना है। और जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए, इसलिए पूरा फोकस आपको यहाँ पे अपने डिज़ायर पे नहीं, उस पर रखना है। ऐसे होता नहीं कि हमें अगर 2 महीने मेहनत करके हमें पूरी ज़िंदगी सुकून मिल रहा है, तो उन 2 महीनों की मेहनत हम सेलेक्ट कर लें। एक लाइन मुझे आपके लिए पाइल नंबर 3 यहाँ पे दिख रही है, पेन ऑफ रिग्रेट और पेन ऑफ डिसिप्लिन। तो यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ दीज, पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। यानी आपको पछताने का दर्द लेना है या फिर आपको डिसिप्लिन का दर्द लेना है। डिसिप्लिन यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप डिसिप्लिन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत आपके पास है। और जून का महीना आपको यहाँ पे शाइन करवाने वाला है। यस, आप अपने लाइफ पर्पस को यहाँ पर जीने वाले हो इस जून के महीने में, या फिर आपको रास्ता मिलने वाला है। देखिए, मैंने कहा रास्ता मिलने वाला है और कार्ड आ गया यूनिवर्सल लाइट, अमेजिंग। यानी कि ये जून का महीना आपको आपके लाइफ पर्पस से मिलवाने वाला है। हमारे उनमें सवाल होते हैं ना कि क्यों भाई, क्यों हम इस दुनिया में हैं, क्यों जिंदा हैं, क्यों जी रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या है जीने का मकसद, यूज़लेस है ज़िंदगी। जब ऐसे सवाल मन में आते हैं ना, तो सवाल के जवाब नहीं मिलते। लेकिन आप बहुत लकी हो पाइल नंबर 3 कि आपको जून में उस सवाल का जवाब मिलने वाला है। व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, ये डिकोड होने वाला है। ये देखिए, इंस्पिरेशन कार्ड्स इतने ज़्यादा आपस में बातें करते हैं। कार्ड्स
आपको पूरी चीज़ें बता देते हैं, पूरी पिक्चर यहाँ पर आपको समझा देते हैं। दैट्स वाई कार्ड्स आर लाइट ना टॉर्च बियरर। यहाँ पे आपको कार्ड्स बता रहे हैं कि जून के महीने में लॉर्ड कृष्ण आप पे करने वाले हैं, बहुत सारी कृपा आपको मिलने वाला है, आपका लाइफ पर्पस, आपको इंस्पिरेशन मिलने वाली है। कोई चीज़ देख कर आप इंस्पायर हो सकते हो, नेचुरल कोई चीज़ हो सकती है, आप सन को देख के इंस्पायर हो सकते हो। लाइट यहाँ पर आपके जीवन में आ रही है जून में, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल नंबर 3। और आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करोगे कि आप जानोगे कि आपके पास टैलेंट क्या है। और जब हम जान जाते हैं ना कि व्हाट इज़ अवर पावर, तो हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस चीज़ की गाइडेंस आपको जून में मिलेगी। जून का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, स्पेशली आपकी लाइफ पर्पस को लेकर, आपकी डिज़ायर को लेकर और आपके सपनों को लेकर। चलिए और हम कार्ड्स देखते हैं। ये देखिए कार्ड्स कितने ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं। एनर्जी बहुत हाई है पाइल नंबर 3 आपकी, बहुत हाई एनर्जी है, क्योंकि भाई जीवन का उद्देश्य मिलने वाला है, कोई छोटी बात नहीं होती है। हमें क्यों जन्म मिला है, हम क्यों इस दुनिया में हैं, उसकी यहाँ पे नॉलेज जब मिलने वाली होती है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइम होता है। चलिए और कार्ड्स में देखती हूँ आपके लिए। न्यू लाइफ, जब जीवन का उद्देश्य मिल जाता है तो ज़िंदगी काफ़ी नई नई लगने लगती है और हमें मिल जाती है पीस। ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आया है। टिकटॉक एंड नॉट और द ग्लिटर्स। देखिए आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर डिज़ायर या हर चीज़ सोना नहीं होती है, इस चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आपको बस यहाँ पर अपनी लाइफस्टाइल और अपने सही फैसलों पर फोकस करना है। इस जून के महीने में गाइडेंस यही है, नई ज़िंदगी आपके लिए है, शांति आपके लिए है, लेकिन ध्यान रखना है टाइम बहुत कीमती होता है, समय का बहुत बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि टाइम दोबारा नहीं मिलता है, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। इसलिए जो भी आपका लाइफ पर्पस है उसको आपको जीना है, अच्छे से पूरा करना है और टाइम का बहुत ध्यान रखना है, नीड का ध्यान रखना है, डिज़ायर को थोड़ा कंट्रोल करना है इस जून के आपके महीने में। ये लॉर्ड कृष्ण आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही रीडिंग मिलती रहे। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।